हेलो भाई। सो एनटीएससी बैच की प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। तो क्या है चैप्टर 2 अपना? पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पोलिनोमियल कहाँ से छूटता है, या फिर ये बोलो कि पोलिनोमियल की बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से है। तो जब आप 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ के आओ तो एक बार जरा सा रिकॉल करते हैं उस चीज को। तो पार्ट 1 में हम क्या क्या टॉपिक करने वाले, दैट विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स क्या क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होती है, पावर क्या होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। उसके बाद हम थोड़ा सा पोलिनोमियल का बेसिक देखेंगे, ठीक है। यानी पोलिनोमियल तक पहुंचना है जाने क्या क्या होता है, ठीक है। चलो। सो व्हाट इज एक्सप्रेशन? मैं सिंपल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात भी नहीं कर रहा। एक्सप्रेशन मतलब किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। कुछ बात कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। एक्सप्रेशन मतलब जिसके थ्रू आप कोई चीज एक्सप्रेस करते हो। अब एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जैसे मान लो आपने लिख दिया 5+3, ये एक एक्सप्रेशन, ठीक है। आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गया, ये कि 5+3। आप लिख के दिखा रहे हो, मान लो 7+2। ये आपने एक्सप्रेस कर रही चीजों को, ठीक है। तो ये है एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और इसी में अगर हम पूछे कि व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रा में क्या होता है भाई? एल्जेब्रा में जो कांस्टेंट टर्म होती हैं, जैसे कि आपने कांस्टेंट टर्म मतलब नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो एबीसीडी आपकी ना पूरी भरी हुई है, ABC ऐसे करते करते लास्ट में XYZ, इनको बोलते हैं अपन वेरिएबल। क्यों बोलते हैं वेरिएबल? क्योंकि देखो, अगर आपने कहीं भी किसी क्वेश्चन में 2 लिखा देखा, भाई पूरे क्वेश्चन में 2 की वैल्यू 2 ही रहने वाली है, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो बोलते हैं कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू वाले होते हैं। ABC XYZ, कोई भी चीज वेरी कर रही है, कोई चीज चेंज कर रही है, जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम, कोई चीज अननोन है, उसको अपन क्या यूज करते हैं? वेरिएबल से डिनोट किया जाता है इनसे, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इन दोनों चीजों का मिक्सचर, इनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो आपने लिख दिया कहीं पे कि 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x बन गया, 2x+5, ये क्या हो गया? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 2x+5 क्या हो गया? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। आप लिखा किसी ने भाई कि 3x² + 7x -9, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मैं भी एक्सप्रेशन वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मान लो आपने लिख दिया कि x3, ठीक है, इसकी पावर हाफ +3/x, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। किसी के मन में आ रहा हो सर ये तो नहीं होते, अरे भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर आप कुछ चीज एक्सप्रेस कर रहे हो मैथमेटिकली, क्या हो गया? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाउ टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लो आपके सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि भैया 2x² -7x + 4, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? तो देखो, बिल्कुल बच्चों की तरह बात करें आप लोग से, देखो इसमें टर्म्स है, 3 टर्म दिख रही है। एक तो दिख रही है 2x², एक दिख रही है 7x, और एक दिख रही है 4। यही गलती हो जाती है, ठीक है, क्योंकि टर्म 2x², 7x और 4 नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और टर्म क्या क्या है? तो उसका एक बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं, क्या है। जहां भी साइन नजर आ रहा है ना, प्लस का या माइनस का बीच में, यानी टर्म्स जो है प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होती है, ठीक है। प्लस और माइनस साइन क्या करते हैं? टर्म्स को सेपरेट करते हैं। आप क्या करो, इन साइन से जस्ट पहले कोमा लगा दो। लो मैंने यहाँ कोमा लगा दिया, अपने मन में लगाना, यहाँ लगाने की नीड नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इस प्लस से पहले कोमा लगा दो, स्टार्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप लगा भी सकते हो। तो मैंने दोनों साइन थे, उनसे पहले कोमा लगा दिया, तो ये कोमा ही टर्म को सेपरेट कर रहे हैं। तो एक टर्म तो हो गई ये। इस दूसरे वाले कोमा से पहले आपको क्या दिख रहा है सर? 7x ही दिख रहा है? नहीं, माइनस का 7x दिख रहा है, ठीक है। और इस कोमा के बाद में दिख रहा है मुझे प्लस का 4, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे टोटल मिला के कितनी टर्म्स हैं? बोला जी टर्म्स 3 है, लेकिन कौन कौन सी है? एक तो है 2x², एक है माइनस का 7x, और एक है प्लस का 4 बोल लो, ये सिंपली 4 बोल लो। यानी प्लस साइन तो लगाओ या मत लगाओ यार, एक ही बात होती है। तो कुल मिला के बात ये है कि विद साइन देखना है आपको। कैसे देखना है? विद साइन, समझ में भी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन इसका कि -3x³ -9x² प्लस का 5x और -8, ठीक है। इसमें टर्म्स कितनी है? तो देखो, ये साइन दिख रहा है माइनस से पहले, कोमा से पहले कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये बीच, ये जो ये वाला माइनस साइन, इससे पहले कोमा लगा दिया, लगा दिया। ये जो प्लस साइन है,
इससे पहले कोमा लगा दिया। ये जो माइनस साइन है इससे पहले कोमा लगा देते, इस कोमा से आपको देखोगे एक टर्म तो ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, और एक टर्म ये वाली हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो एक टर्म तो आपकी टोटल में यहाँ कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। कितनी टर्म है? 4 टर्म। और कौन कौन सी 4 टर्म? एक तो है भाई -3x3, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? एक है -9x²। और कौन सी है? +5x बोलो या सिंपली 5x बोलो, प्लस लगा हुआ मत लगा एक ही बात है। और एक है -8। समझ में आ गया? नंबर ऑफ टर्म कैसे आइडेंटिफाई करनी है? सिंपल तरीका है, साइन से पहले क्या लगा दो? कॉमा लगा दो, वहां से आपको टर्म दिखेगी तो विद साइन टर्म को उठाना है। नोट डाल के बादल बना के लिख सकते हो आप कि टर्म्स को विद साइन उठाना है, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, आपने टर्म तो पता लगा ली, उस टर्म में कोफिशिएंट क्या है और उसकी पावर क्या है, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझते हैं इस चीज को, कि मान लो आपके सामने इतना ही था, 2x² प्लस का 5x प्लस का, बस इतना ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे टर्म कितनी है? तो आप कहोगे देखो एक टर्म तो सर ये है 2x², और एक टर्म है 5x। चलिए, ठीक है। इस 2x² में आपसे पूछूं मैं x² का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² कोफिशिएंट वो चीज है जो x² के साथ मल्टीप्लाई, और x² साथ में क्या मल्टीप्लाई है? 2। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो मल्टीप्लाई होती है, अपन न्यूमेरिकल फोकस करेंगे, वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मत करना सीख, वेरिएबल भी होते हैं, जो कुछ भी चीज उसके साथ मल्टीप्लाई होती है किसी उसका कोफिशिएंट होता है, बट हम यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो x² का कोफिशिएंट है आपका 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया आपका? 2, ठीक है। ऐसे सेकंड वाले में बात करूं तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? लिख भी लिया करो साथ साथ चीजों को। x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट जो x के साथ मल्टीप्लाई, और x के साथ मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है आपको? +5 या 5, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यानी कोफिशिएंट निकालना आ गया। और एग्जांपल लेंगे, अब बात करो पावर की। तो आप मुझे बताओ, जो आपको 2x² दिख रहा है यहाँ पे, इसमें वेरिएबल की पावर, क्योंकि यहाँ पावर का मतलब क्या है? वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x की पावर क्या दिख रही है आपको? 2। तो इसकी मतलब पावर क्या हो गई? वेरिएबल की पावर 2 हो गई। ऐसे अगर मैं 5x की बात करूं तो आप कहोगे सर x की पावर तो कुछ दिख ही नहीं रही, तो जीरो लगाते हैं। अरे नहीं, x की पावर 1 है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि x एक बार प्रेजेंट है इधर, एक बार प्रेजेंट है ना। जैसे मैं आपको बोलूं x, तो x का मतलब होता है x की पावर 1। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या होगी? वेरिएबल की 1, यानी मैं वेरिएबल की पावर पे फोकस कर रहे हैं। क्लियर है? इसको नोट करो जल्दी से, पॉज करके कर लेना जैसे भी है। अब अपन करने वाले और एग्जाम्पल एक, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। -3x² -9x और +5 ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा साइड में कंसेप्ट समझो। किसी भी चीज की पावर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है अंदर, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है आपकी? 1। जैसे x की पावर 0 क्या होता है? 1। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, ठीक है। 500 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। e की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। जब किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है तो इसको पकड़ो देना। यानी 1 की जगह पे क्या मैं x की पावर 0 यूज कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, x की पावर 0 तो 1 ही है, ठीक है। का मतलब ही x की पावर 0 है, तो जहाँ x की पावर 0 होगा 1 लगा देंगे, जहाँ 1 होगा वहाँ x की पावर 0 लगा देंगे। समझ रहे हो? अब इधर आओ, क्या मैं इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ? हाँ सर, कैसे लिखोगे? मैंने -3x² रखा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको लिखा 9, मैंने इसको लिखा 9x की पावर 1, क्योंकि x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 टाइम प्रेजेंट है ना, रहे ना, ठीक है। पावर 1 प्लस, क्या मैं इसको 5 को 5 ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्या मैं इस 5 को 5 × 1 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख तो सकते हो, क्योंकि 5 बन जाए 5, तो लिख क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे यहाँ वेरिएबल लेके आना है दिखाने के लिए आप लोग, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो सर नहीं है तो लेके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पावर कंसेप्ट समझना है, कि जब वेरिएबल नहीं हो तब पावर क्या होती है, ठीक है। अब मुझे तो क्या मैं 5 को 5 × 1 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख तो सकते हो। और क्या मैं 1 की जगह पे x की पावर 0 लिख सकता हूँ? हाँ ये भी लिख सकते हो। तो क्या मैं इसको 5x की पावर 0 लिख सकता हूँ? अब दोबारा पढ़ के देख लो, ये -3x² है, -9x की पावर 1 है, और 5 × x की पावर 0 1, ये 5, मैंने चेंज नहीं किया है, इसको जस्ट मेकअप करके थोड़ा सा इसका रूप को निखारा है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब मुझे बता दो, एक एक करके, एक टर्म दिख रही होगी आपको -3x² विद साइन ले रहा हूँ। इस टर्म में x² का कोफिशिएंट क्या है? बताओ जरा।
इसमें जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो क्या है, -3 है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर से तो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा उठाओ विद साइन। और एक्स की पावर क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे 2 दिख रही है। क्लियर है चीजें, हमें क्लियरिटी देखनी है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे पर हमें क्लियरिटी जरूरी है। ऐसे अगर -9 एक्स की पावर 1 का पोस्टमार्टम करूं तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 या एक्स का कोफिशिएंट आपको क्या नजर आ रहा है, -9, और एक्स की पावर क्या नजर आ रही है, 1। दिख रही है साफ साफ। ऐसे अगर मैं 5 एक्स की पावर 0 पे फोकस करूं तो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है मुझे, 5। ठीक है, और एक्स की पावर क्या नजर आ रही है मुझे, 0 नजर आ रही है। ठीक है, आप बोल सकते हो जो 5 आपको स्टार्टिंग में नजर आया था, ये 5, ये ओनली 5 ही है। इसको कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। देखो पहले वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म, दूसरी है एक्स वाली टर्म, और तीसरी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बोलो या एक्स की पावर 0 वाली टर्म बोलो। ठीक है, क्लियर है कोफिशिएंट पावर का मतलब। चलो जी आगे चलते हैं। नाउ अब आते हैं पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो भैया एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे पहले, क्या इज एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अ पॉलिनोमियल, क्या हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। पता नहीं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो होता है कि नहीं होता है, इस बात का आंसर इस चीज में छुपा है कि क्या आप पॉलिनोमियल को जानते हो। अगर आप पॉलिनोमियल को जानते हो तब तो आप इसका आंसर दे दोगे। तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होता है no। यानी कि हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। अगर हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता तो एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है, देन व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो जरा पॉलिनोमियल को समझते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मैंने आपको वेरिएबल की पावर निकालनी सिखा दी। एक्स की पावर 0 है, कुछ नहीं है तो पावर 0 है। जब वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है तब एक्स की पावर 0 ला सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई करके किसी चीज को। जब वेरिएबल की पावर दिख नहीं रही है, वेरिएबल दिख रहा है तो पावर 1 है, अदरवाइज पावर आपको दिख जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इफ पावर ऑफ ईच वेरिएबल, मुझे हर वेरिएबल को सर्च करना है जो भी एक्सप्रेशन होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, in any algebraic expression if power of each variable is whole number, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, देन algebraic expression is called polynomial। क्या बोल गए सर ये, मतलब क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर सर्च करो। अगर आपको वेरिएबल की पावर, सारी पावर जहां जहां वेरिएबल प्रेजेंट है, अगर वो होल नंबर दिख रही है तब तो क्या है वो, पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। अब सर ये होल नंबर क्या बला है, अरे भैया होल नंबर जानते हो, बचपन से पढ़ रहे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर, 0 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग वाले नंबर, बट 0 भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, देखो 1 2 3 4 6 5 ये जो चलते रहेंगे इनफाइनाइट, ये तो नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में जो 0 मिल जाता है क्या बन जाते हैं, होल नंबर। यानी कि वेरिएबल की पावर अगर 0 है तभी पॉलिनोमियल है, वेरिएबल पावर 1 है तभी पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर 2 है तभी पॉलिनोमियल, वेरिएबल पावर 3 4 5 कुछ भी हो पॉलिनोमियल है। अपोन में नहीं होनी चाहिए वेरिएबल पावर, क्योंकि अपन होल नंबर की बात करें, होल नंबर में अपोन वाले नंबर नहीं आते हैं। ना ही नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी नहीं आते। समझ गए। तो वेरिएबल की पावर, ध्यान से सुनो, किसकी पावर चेक करनी है, वेरिएबल की पावर। अगर आपको कहीं पे √2 लिखा दिखे तो ये मत कह देना सर √2 का मतलब 2 की पावर हाफ होती है, और हाफ तो होल नंबर नहीं होता है, मैंने वेरिएबल की बात करी है। समझ गए, एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन जो भी है, वेरिएबल की पावर होल नंबर। क्लियर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को थोड़ा सा। आप बताओ कि ये है कि नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ, 2x² माइनस का 5x, इसकी बात करते हैं। तो देखो जहां जहां एक्स है इसको रीराइट करो, ये है 2x² माइनस 5x की पावर 1, लिख सकते हैं। यहाँ वेरिएबल की पावर देखिए आपको 2, वेरिएबल की पावर देखिए 1, 2 इज अ होल नंबर, 1 इज अ होल नंबर, दोनों होल नंबर है, कोई कंडीशन खराब नहीं हो रही, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है। समझ रहे हो। एक एग्जांपल और लो, -3x -4, इसको लिखो। आप लिखोगे सर -3x की पावर 1 और -4, और 4 को लिख सकते हैं 4 × 1, और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। अब मुझे बताओ क्या ये 1 होल नंबर है, क्या ये 0 होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। समझ गए बात को, पॉलिनोमियल डेफिनेशन समझ में आती है। ठीक है, ओके क्लियर यहाँ तक। चलो, अब ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट बात है कि वेरिएबल हिडन होता है कांस्टेंट टर्म में, यानी आपको कहीं पे 2 दिखे ओनली, +2, तो इसका मतलब ये है कि +2 × 1 है वो, यानी कि +2 × x की पावर 0 है। क्या है वो,
एक्स की पावर जीरो, कहीं पे ओनली -5 दिख रहा है, तो एक्चुअली -5 नहीं है, वो है -5 एक्स की पावर जीरो। सर कहीं पे -9 है, तो सर हर बार एक्स यूज क्यों कर रहे हो? अरे तो लिख दो -9 वाई की पावर जीरो। दुखी मत हो यार, जो वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में दिख रहा होगा ना, सेम वेरिएबल की पावर जीरो लगा देना, ठीक है? ओके, तो वेरिएबल हिडन होता है कांस्टेंट टर्म में, एक्स की पावर जीरो, वाई की पावर जीरो, जेड की पावर जीरो, यानी पावर जीरो के फॉर्म में वो हिडन होता है। ठीक है, पॉइंट है क्लियर ये वाला? ओके, ना अब कुछ क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जरा आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व करके देखो। ठीक है, पॉज करके वीडियो सॉल्व कर लेना। तो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आपको बताना पॉलिनोमियल है या नहीं है, यस और नो। ठीक है, 3x की, अच्छा ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज नोट डाल कर लिख लो, पहले एक बात को नोट डाल कर लिख, फिर क्लिक फिर करोगे क्वेश्चन ये वाला, नोट डालो। नोट में सिंपल लाइन पहले समझाया हूँ, फिर लिखना है इस चीज को। देखो सीधी सी बात है, आपको जब कभी भी चेक करना हो ना पॉलिनोमियल है या नहीं, यानी वेरिएबल की पावर जब आप चेक कर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको रूट से बाहर लेके आओ। रूट के अंदर मत देखो उसको, अगर वेरिएबल रूट के अंदर है तो रूट के बाहर लाओ, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लेके आओ। समझ गए? तब बात करेंगे उससे, यानी वेरिएबल से हम बात ही तब करेंगे, वो रूट के अंदर बैठा होगा छुप के, उससे बात ही नहीं करनी, बोले बाहर आ पहले निकल के, फिर तेरे को देखेंगे तेरी पावर होल नंबर है या नहीं है। वो डिनोमीटर में छुप के बैठा हुआ, डिनोमीटर मतलब नीचे गड्ढे में बैठा हुआ, उसको नीचे से पकड़ के छोटी पकड़ के ऊपर लेके आओ, बोले अब लेवल में आया है, अब तेरे से बात करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो, तो नोट डाल के ये लिख लो कि टेक टेक आउट वेरिएबल फ्रॉम रूट। ठीक है, एक कंडीशन दी ध्यान रखनी है, एंड ब्रिंग इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में रखना है। समझ में आ गया होगा यार? ठीक है, न्यूमरेटर में रख के बात करो, रूट के बाहर निकाल के बात करो, फिर बात करेंगे। ठीक है, चलो जी, आ जाओ, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, बताओ। अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का 5/x की पावर -1 प्लस का 4, अपने आप करो सोल्व, मैं अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, और दे दें आपको 3x की पावर -2 प्लस का 5/x। थर्ड क्वेश्चन, x की पावर 3/2 की पावर 2 माइनस का 7 अंडर रूट में x की पावर 4 प्लस का 5/x पावर -2। अजीब अजीब से दिए हैं दिखने में, तो आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके इसका आंसर कर लिया होगा। अब समझो जरा, तो हम बात ही नहीं करेंगे ऐसे अजीब अजीब देख के, हम पहले रूट के बाहर मुझे बताओ, जब रूट में एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, यानी कि रूट में जब एक्स 2 बार बैठा हुआ है, तो हर एक बार ही निकलेगा ना। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस ये है 5। अरे भैया, जब नीचे एक्स की पावर -1 है, तो ऊपर जाके एक्स की पावर +1 बनेगी नहीं बनेगी? बनती है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले जाते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, वेरिएबल की पावर का साइन चेंज होता है, तो ये बन जाएगा 5x की पावर 1 प्लस 4, और इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, x की पावर 0, और ये है 1। ठीक है, तो देखा जाए, पहले तो कंबाइन कर लो, लाइक टर्म है, x की पावर 1 x की पावर 1 वाले टर्म है, तो यहाँ एक लड्डू रखा हुआ है, 5 लड्डू रखे हुए, टोटल हो गए 6 लड्डू। 6x की पावर 1 प्लस 4x की पावर 0, चेक कर लो, ये भी 0 भी होल नंबर है और 1 भी होल नंबर है, तो ये होगा पॉलिनोमियल। समझ गए? सेकंड वाले फोकस करो, ये ऊपर बात कर रहे हैं तो -2, अरे भैया -2 होल नंबर नहीं होता, यही गड़बड़ हो गई। और अगर मान लो सेकंड वाली टर्म सही भी होती ना, तभी भी एक ने गड़बड़ कर दी, मतलब पूरा गड़बड़ हो गया होता, लेकिन सेकंड वाली टर्म तो और भी वहां गड़बड़ है, देखो ध्यान से। ये है 3x की पावर -2, और नीचे x की पावर 1, तो ऊपर आगे x की पावर क्या बन जाएगी, -1 है, ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है। अगर इनमें से कोई एक होल नंबर होता, दूसरा नहीं होता, तभी भी गड़बड़ होती, तभी पोलिनोमियल नहीं होता, और यहाँ तो दोनों ही गड़बड़ कर रहे, तो पोलिनोमियल नहीं। लास्ट वाले पे ध्यान दो, ठीक है, देखने में बड़ा अजीब लग रहा है। ये है बेटा a की पावर m पावर n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा, x की पावर 3। x की पावर 4 है अंदर, x 4 बार है अंदर, बाहर कितनी बार आएगा, 2 बार निकल के आएगा, तो हो जाएगा -7x स्क्वायर, और नीचे x की पावर -2 है, ऊपर आ गया x की पावर +2 बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी?
ठीक है, बाद में चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। ये -7 है, +5 तो माइनस का 2 x⁻² बचेगा। ये 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, इसका मतलब ना ये पोलिनोमियल है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है चीजें सारी सारी। ठीक है भाई, तो मजे आए आई थिंक समझने में आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो दोस्तों से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कंटिन्यूटी के अंदर वीडियो आते रहेंगे, मजे से पढ़ते रहो। ठीक है, ओके जी। और बताओ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। क्लियर है?